हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के योद्धा महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर 1540 में हुआ था। जिस वर्ष उदय सिंह बनवीर सिंह को हराने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। प्रताप की 2 सौतेली बहनें भी थीं, चांद कंवर और मान कंवर। उनकी मुख्य पत्नी बिजौलिया थी। अजबदे बाई पंवार थी। उनके सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह प्रथम थे। वह मेवाड़ के शाही परिवार से थे। 1547 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने, लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने प्रताप को उनके सबसे बड़े बेटे के रूप में अपना राजा बनाना पसंद किया। रईसों की इच्छा प्रबल हुई और प्रताप सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप के रूप में सिंहासन पर बैठे। होली के शुभ दिन गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। जगमाल ने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर के लिए रवाना हो गया और उसकी मदद के बदले में उपहार के रूप में जहाजपुर शहर को जागीर के रूप में प्राप्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 1567 से 1568 में चित्तौड़गढ़ के घेराबंदी के कारण मुगलों को मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि अरावली रेंज में बाकी जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा प्रताप के नियंत्रण में था। मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने पर ताज पहनाया गया, तो अकबर ने कई दूत भेजे, जिसमें से एक आमोर के राजा मान सिंह प्रथम का था, जिसमें उन्हें राजपूताना के कई अन्य शासकों की तरह एक जागीरदार बनने का अनुरोध किया गया था। जब प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और कूटनीति रूप से इस मुद्दे की सुलझाने के कई प्रयास विफल हो गए, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। प्रताप सिंह और मुगल और राजपूत जनरल मान सिंह की सेनाएं 18 जून 1576 को गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संकरे पहाड़ी दर्रे से आगे आधुनिक राजस्थान के राजसमंद में मिली है। इसे हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। प्रताप सिंह ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों की सेना को मैदान में उतारा। मान सिंह ने लगभग 10,000 पुरुषों की सेना का नेतृत्व किया। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भीषण युद्ध के बाद प्रताप ने खुद को घायल पाया और दिन खो दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मुगल विजयी हुए और मेवाड़ पकड़ने में मेवाड़ की सेनाओं में महत्वपूर्ण हताहत हुए, लेकिन महाराणा प्रताप की पहाड़ों में असफल रहे।
महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। हल्दी घाटी मुगलों के लिए एक निरर्थक जीत थी, क्योंकि वे प्रताप या उदयपुर में उनको किसी भी करीबी परिवार के सदस्य को मारने या पकड़ने में असमर्थ थे। जबकि सूत्रों का यह भी दावा है कि प्रताप भागने से सफल रहे। मानसिंह हल्दी घाटी के बाद अपने अभियान को समाप्त करने के एक सप्ताह के भीतर गोंगुड़ा को जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद अकबर ने खुद सितंबर 1576 में राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान का नेतृत्व किया और जल्द ही गोगुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी मुगल नियंत्रण में आ गए।